सम्राट चौधरी का भी सारा पेपर अभी आया है मेरे पास। सम्राट चौधरी, उसका सारा पेपर आया, वो भी 7वीं में फेल हो गए थे। सम्राट चौधरी का भी पेपर आ गया? आपको नहीं मालूम है? सम्राट चौधरी का भी पेपर? अच्छा, सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम तो आपको मालूम होगा जी, राकेश कुमार जी। एज ए विधायक हाँ। गलत एफिडेविट देने के लिए कोर्ट ने इनका विधायकी रद्द कर दिया था। फिर ये आदमी अवतरित हो गया नए नाम से, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। फिर राकेश कुमार गायब हो गए, अब रह गए सम्राट चौधरी। और 2 इलेक्शन का इसका एफिडेविट निकाल कर देखिए भाई साहब का। 10 बरस में इनकी उम्र 10 बरस से बढ़ के 48 साल हो गई। 10 बरस में आपका हमारा उम्र 10 बरस बढ़ता है, इनका भाई साहब का 38 बरस बढ़ गया। और 10वीं बरस में 7वीं से डिलीट हो गए। इनका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करने वाले हैं। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 बरस से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज उठाने गए थे। वहां पर FIR हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए FIR होना है तो 1 के बजाय 10 FIR हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। मुख्य सचिव के साथ जन स्वराज के 5 सीनियर नेताओं की बात हुई है और जो हम लोग की डिमांड थी कि 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाई जाए और उस पर एक सकारात्मक जवाब वो दें। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग उनके 7 दिन के उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं। मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अन्य मार्ग। पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी ला के उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 बरस नीतीश कुमार का, 15 बरस लालू यादव का और 40-45 बरस कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आज मिलती है। मेरा आंकड़ा नहीं है। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जब लोगों को सैलरी मिलती है तो CAG उसको ऑडिट करता है, जाकर CAG का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2 सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लीजिए हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 बरस में 60 बरस में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात, अभी से लेकर चुनाव तक 3 लाख नौकरी देके दिखा दो। अभी 1 लाख दे दो, हम लोग मान लेंगे भाई कि रन रेट शुरू हो गया। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, 300 रन बनाना होता है तो आदमी कहता है ना कि 8 के औसत से रन बनाना है। तो अगर आपको 1 करोड़ नौकरी देनी है तो कम से कम 1 से 1.25 लाख नौकरी हर महीने देना है। चुनाव के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो तो बात की बात है, क्योंकि 20 वर्ष में तो आपने दिया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी कोई आकाशवाणी हो गई, भगवान ने आपको कोई नया ज्ञान दे दिया कि अब आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं, तो चलिए जब जाके तभी सवेरा, अगस्त से ही चालू कर दीजिए। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भैया 1.5 लाख नौकरी देके, 1-1 लाख नौकरी देके दिखा दो। दूसरा सवाल,
इनके एक भतीजा हैं तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया, 10 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। आप लोग पत्रकार हैं, अगली बार कोई राजद का मिले तो उसे एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं, एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं उसका नाम पता एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है। कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2,500 रुपया महीना देंगे, तो आप बताइए राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2,500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं। भाई कर्नाटक में भी तो महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, तेलंगाना में भी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, बिहार में तो जब सरकार बनेगी तब बनेगी। कर्नाटक और तेलंगाना की महिलाओं को 2,500 रुपया महीना जरा दे के दिखा दो। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे धनी राज्य भी सभी महिलाओं को 2,500 रुपया नहीं दे सकते हैं, और बिहार में आकर राजद का पिछलग्गू दल कांग्रेस, जिसका पूरा अस्तित्व ही 40 सीट पर लड़ने का जुगाड़ करने का है, वो कह रहे हैं लोग कि हम लोग 2,500 रुपया महीना दे देंगे। अगर 2,500 रुपया आप यहां महिलाओं को देंगे, नोट कर लीजिए 6 करोड़ महिला रहती है, अगर बच्चियों को हटा भी दे, नाबालिग बच्चियों को हटा भी दे तो भी 4.5 से 5 करोड़ महिला हुई। अगर 2,500 रुपया हर महिला को दोगे तो 1,50,000 करोड़ रुपया हर साल, उससे ज्यादा पैसा खर्च होगा। बिहार का उतना बजट ही नहीं है। तो हमने कल ही कहा है कि भाई चिदम्बरम जी आके, छोड़िए राहुल गांधी की तो कितनी समझ है, छोड़िए, चिदम्बरम जी एक बार पटना आ जाए और वो बिहार की जनता को एक्सप्लेन कर दे कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से। अगर चिदम्बरम जी सब इसको एक्सप्लेन कर दे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये आरजेडी कांग्रेस की सरकार ये कर सकती है, लेकिन चिदम्बरम जी आकर ये बता दे बिहार में कि कहां से 2,500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा और क्यों ये योजना कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में या तेलंगाना में या तमिलनाडु में क्यों नहीं कर पा रही है। ये चिदम्बरम आकर बता दे, बिहार की जनता मान लेगी। अरे भाई ये वोट लेने का निरा बेवकूफ बनाने का उपाय है, ना ये मिल सकता है ना इनको देना है। आप और हम मूर्ख बन के इसमें फंसेंगे और फिर कल रोएंगे कि हमको ठग लिया। गाँव में थोड़ा सा मिलता है सपोर्ट करने वाले, नहीं जितना कपड़ा वाला सही में बहुत कम गाँव है। कपड़ा वाला कहाँ चौपा हर साल खैरात रहता है। हाँ, हर साल बरसात से पहले। तो कपड़ा फेरे वाला गांव में रहियो ना करिए। हेलो है कपड़े नहीं मिलेगा, कपड़ा मिलता ही नहीं है ना, इधर नहीं मिलेगा। जो लोग रखा अपना शौकिया ही रखा है थोड़ा बहुत, कोई शौकिया नहीं न, हम समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप इधर प्रस्तुत कर लीजिए। हम लोग बहुत गांव में पूछते हैं भाई कपड़ा फेरने वाला है, तैरना फेरने वाला भी। कपड़ा से ज्यादा मुश्किल है कपड़ा फेरने वाला नहीं। बरसात से पहले कपड़ा फेरिएगा नहीं तो पानी छूने ही लगेगा। क्या है दही जमाए हैं बिहार के लिए जादू समाज से यादव समाज से। गाढ़ा का दूध का है कि नॉर्मल दूध है? ना सर, 7 किलो दूध के जमा के 2 किलो दही जमा होगा पूरा जरा के। गाढ़ा मतलब बुझते हैं जो गोईठा पर वही है। डुमरी गाँव उसको हम लोग गाढ़ा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? गोईठा गोहरा ना गोईठा तो गाढ़ा मतलब गारा। हाँ हाँ, जो नाम हमनी और होला बक्सर में गाड़ी बोलल जाला। पहले वो गोईठा भर देला ही दूध रख दिया ऊपर, धीरे धीरे धुआं से लाल हो जाता है ना। के खाई ना हमारा खाती दही तो हमें खाए मना समाज एकदम रउरा साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कै गो नाती पता पड़ा? एक गो। कै गो बेटा बाल बच्चा है आपको? 2 बेटा है, बेटी 2 बेटे हैं। अब एकदम इसीलिए ये घर कब बनाई है? यही में शादी भइल रहे कि ना? यही में शादी भइल, हमरे ससुर जी के बनवा बहुत पहले तक शादी होके यही में आयल रही? हाँ, तब से सही बात। हाँ ऐसा ही। थोड़ा सा आगे ठीक है, अब आदेश दीजिए। खाना खाने के लिए हम बाद में आएंगे। दही खा लीजिए। दही खाने मना है मतलब पूरे वक्त में मतलब कोई नहीं आया आप एक तरह से हौसला बढ़ाने के लिए? ना बुरा वक्त क्या होता है? आप हमारे गांव आइएगा तो हमारा घर भी ऐसे ही दिखेगा। इनका तो अभी ठीक है, तुम लोग रह रहा, हमारा घर तो मिला कहीं न कहीं एक तरह से हौसला बुलंदी कहा जा सकता है इनके घर आकर। हौसला इनका पहले ही से बुलंद है। अब यहाँ से इनको चनपटिया से इस गांव से निकाल के बिहार के लिए ले जाने आए। लेकिन जैसे अब इनको आप आशीर्वाद दे दीजिए, बिहार भर में काम करेंगे।
ले जाएंगे। हाँ, वो अपने आप ने हमारे बच्चा को मार दिया बेटा को, और उनको देखने तो हाथ नहीं दिया। कितनों खुशामद किए, कितनों गोल पकड़े, हमको देखने तक नहीं दिया। और हम आप माइक पकड़िए ना, आप माइक पकड़िए, आप बोलिए बोलिए माता जी बोलिए। उसके बाद भी हमको बहुत अधिक किए, टॉर्चर किए, बहुत किए, मगर हम नहीं हटे। हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप लोग का शरण में इसका इंसाफ दीजिए। आप लोग हमारा बच्चा का इंसाफ कीजिए। मेरा नाम गीता कुमारी है। मैं वो अवागन बहन हूँ जो अपने भाई का मरण तक नहीं देखने दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया उसको। बार बार एमजीएम के गेट पे जाते थे, बार बार भगा दे रहा था, सब बेइज्जत किया था, क्रिमिनल की बहन हो, क्रिमिनल की बहन हो बोल के। ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई नेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और बहन के लिए कर सबके पास जा रही थी। सब बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मारेगा नहीं। अपने मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहा था। उसके बाद मुझे सिर्फ लाश सौंप दिया गया पुलिस द्वारा। नीतीश कुमार जी आपसे मिले, नीतीश कुमार जी क्या बताए थे आपको? बोले थे कार्रवाई होगी। नीतीश जी से कब मिले थे बताइए। नीतीश जी कब मिले थे? कितना दिन पहले मिले थे आप मुख्यमंत्री? कितना दिन पहले नहीं, 15 साल पहले मिले। 15 साल पहले एसपी साहब का घटना है 2007 का। 2007 की घटना है। 15/10/2007 एसपी साहब से मुलाकात हुई तो एसपी साहब ने क्या कहा था? जी, एसपी साहब मेहमान आए थे उस समय। जब उनके पास गए, 2-3-4 बार गए, बोले कि मेरा केस FIR दर्ज कर लीजिए। नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लेके बार बार जा रहे थे। तो मेरे सामने ही 2-4 लोगों को मार के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन मेरे अंदर जब कुछ हो रहा था वो आपको बता नहीं सकते। हम तो लड़की थे, लड़का होते तो शायद उसी समय दिल्ली से मार दिए होते। लेकिन हम मजबूर थे, मेरे साथ कोई नहीं था। वो हमको बोले कि शादी ब्याह कर लो। तो ये सब केस लड़ने से कोई काम थोड़ा ना होता है। हम बोले आप मेरी शादी करवाइए। तो मुझे डांटने लगे और बोले इसको बाहर करो। एसपी साहब बोले जी, माइनस करने के लिए नहीं बोला जा रहा था आपको? जी बहुत बार बोला गया। सीआईडी का केस गया था, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीआईडी जब गए थे तो सीआईडी को उनके ही बुला करके वो अपने कमरा उमरा दिलवाए थे। और सीआईडी को वहीं पे सारे मेरे मोहल्ले के लड़कों को बुला करके वहीं पे दवाई दिलवाए थे। कोर्ट में कुछ कहा गया था, दिया ही नहीं गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? उनको नहीं दिया गया कुछ। मुझे बहुत बोली जो तुम्हारा एक भाई का जो है शुरू हुआ है वही। आप युवा हैं, मोदी जी हमेशा युवाओं से बात करते हैं कि इतना रोजगार देंगे बिहार में। देखिए, रोजगार देने का तो बात करते हैं लेकिन देते नहीं हैं। इस बार आए हैं तो अमृत महोत्सव ट्रेन चला देंगे। मोतिहारी बापूधाम स्टेशन से बैठ रहिए, गुजरात पंजाब दिल्ली कमाने चल जाइए। पिछला बार गोपालगंज सिवान की तरफ आए थे तो एक वंदे भारत ट्रेन चल जाइए कि कम से कम बिहार में नहीं तो यूपी गोरखपुर तक पटक दिए कि गोरखपुर से जाके कमाइए। बिहार के युवा किसको वोट देंगे? रोजगार जो सरकार देगा, जिसका मुद्दा रहेगा, देख रेख के इस बार वोट दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का एंट्री हुआ इस बार बिहार चुनाव से पहले। वो बात रोजगार को लेके कर रहे हैं, पलायन को लेके कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल उनका नहीं सोच है। रोजगार हो या जो भी स्पेशल विकास का मुद्दा हो उस पे वो ध्यान दे रहे हैं। तो मोदी जी की रैली में आप आए हुए हैं लेकिन मोदी जी का समर्थन नहीं करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चैलेंज देता हूं कि अगर मोदी जी यहाँ भीड़ जो देख लिए वीडियो बना लें और यही रैली से हम गुजरात में करवा लें, इसका 50% अगर वहाँ पे भीड़ हो गया तो मैं बिहारी होने के नाते मैं चैलेंज देता हूँ उनका गुलाम नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनी है, लोगों को फुर्सत ही नहीं। अगर एक दिन अगर वो छोड़ के रैली में चला जाएगा तो उसका एक दिन का मजदूरी 1200 रुपया डिस्काउंट होगा। हमारे कई बिहारी भाई का यहाँ पे डिस्काउंट। यहाँ पे हम लोगों का रोजगारी अगर कहीं पे खटने जाते हैं तो 400 तक नहीं मिलता है। तो हम लोग तो क्या सोचे, बेरोजगार है, आज मोदी जी बुला लिए, कल वो बुला लेंगे। हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है बस। जब दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के पलायन से पीड़ित लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो अभी तक यहाँ के नेता यही कहते रहे हैं कि अरे भाई, अगर बॉम्बे में, दिल्ली में बिहारियों के साथ मारपीट करोगे तो वहां पर सब्जी नहीं बिकेगी, वहां व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहां अपार्टमेंट में काम करने के लिए राज मिस्त्री और प्लम्बर नहीं मिलेंगे, वहां पर कूड़ा करकट फैल जाएगा, वहां पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलेगा। ये पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने 3 बरस पहले कहा कि बॉम्बे और दिल्ली में जाकर कूड़ा करकट उठाना, सब्जी बेचना, वहां की साफ सफाई करना काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन जगहों पर जाकर ये काम करना बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गौरव की बात नहीं है।
गौरव की बात तब होती जब पूर्णिया में, सहरसा में, कोसी में, सीमांचल में हम लोग वो सब्जी उगाते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से, बसों से, गाड़ियों से, एरोप्लेन से वो सब्जी बॉम्बे और दिल्ली भेजते, तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती, हम लोग को यहाँ रोजगार मिलता, हम लोग के बच्चे और युवा भी अपने परिवार के साथ होली, दशहरा, ईद मना पाते। और अगर दिल्ली बॉम्बे में कोई बिहारी को बिहारी करके गाली देता तो हम लोग ये भी उनको बताते कि भैया अगर बिहारी को गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी दूध भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा। वो सम्मान की बात है। तो पहली बार जनसुराज ने ये बात कही है। और हम के बिहारी के छोट घोड़ाई मोनी, और हम के बिहारी के छोट घोड़ाई मोनी, आपकी जनसुरा के सरकार बने। बुद्ध गए लोग ये जीती बिहारी के सम्मान मानी, बिहारी बोला पकड़ी वाला